ओके स्टूडेंट्स, सो इतना क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कर लिया था ना। मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूं क्या था। हाँ, tan थीटा प्लस tan टू थीटा प्लस tan थ्री थीटा इक्वल टू जीरो है। तो इसके अंदर कुछ केसेस करे थे कि थीटा 0 60 डिग्री पे तो चलो ये सेटिस्फाई हो ही रहा है। और उसके बाद फिर थर्ड केस मैंने आपको बताया था कि किसी का आंसर आया है तो बताइए। थर्ड केस था कि हाँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan थ्री थीटा, वेट वेट कहाँ तक करा था। हाँ ठीक है। अब tan थ्री थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। लेट अस पुट वैल्यू ऑफ tan थ्री थीटा। फिर कल क्लास ना इस इक्वेशन से आगे सॉल्व करते हैं tan थ्री थीटा। आंसर बता रहे हैं, देखते हैं आंसर, देखते हैं एक मिनट। आंसर मुझे भी याद नहीं है, वो सॉल्व करके लगेगा पता। और tan थ्री थीटा हो जाएगा अपना थीटा प्लस टू थीटा लिख दूंगा मैं। मम्मी जुकामी। अपना माइक म्यूट करो। कौन है ये? अपने घर में ना किसी की अगर आवाज आ रही है तो माइक बंद कर दो बेटा। माइक बंद करके इसकी ओ यार, मन्नत, अपने अपना माइक बंद करो। चलो मैं ही आपको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है। क्लास में एंटर होने के बाद माइक बंद कर दिया करो, क्योंकि आपके घर वालों को थोड़ी ना पता कि क्लास चली है। मतलब कई बार हो जाता है। ठीक है। सो tan टू थीटा प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का जब फॉर्मूला लगेगा देन इट विल बी tan थीटा प्लस tan टू थीटा 1 - tan थीटा एंड tan टू थीटा। ये हो जाएगा जीरो। ठीक है। अब इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। सॉल्व अगर हम करेंगे तो 1 - tan थीटा tan टू थीटा इंटू एल्सियम ले लिया। ठीक है। और ये वाली टर्म जो डिनोमिनेटर में राइट साइड जाके हो गई जीरो। ठीक है, दिस टर्म बिकम्स जीरो। सो फाइनली tan थीटा प्लस tan टू थीटा, और आपके पास बचता है क्या? इसमें बच गया 1 - tan थीटा tan टू थीटा, और एक बच गया 1। ये हो गया जीरो। सो फाइनली tan थीटा प्लस tan टू थीटा इक्वल टू जीरो, या फिर 2 - tan थीटा tan टू थीटा, ये जीरो। तो यहाँ से tan थीटा tan टू थीटा की वैल्यू आ गई जीरो। क्लियर? अब अपने ऑप्शंस को स्टडी करते हैं एक बार, ऑप्शंस क्या क्या। क्योंकि हमने जितने केसेस बनाने थे लगभग सारे बना लिए हैं। और जो जो अपने आंसर आए हैं उन आंसर्स को भी एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से। एक चीज ये मिली है मेरे को, एक ये मिला है, और मैंने ये देखा था थीटा इक्वल टू सिक्स। ये तो जस्ट ऑब्जर्वेशन से करता कि 60 और 0 डिग्री के लिए भी ये सेटिस्फाई हो रहा था। मतलब 0 डिग्री के लिए वैसे सेटिस्फाई था ये मतलब ऐसे केस बन गया था। लेकिन मुझे आंसर करना है जनरल में, करना है जनरल में आंसर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, अब ऑप्शन देखते हैं। हाँ, एक ऑप्शन आ रहा है tan थीटा इक्वल टू जीरो। tan थीटा इक्वल टू जीरो तो कोई बात नहीं बनी है ना, क्योंकि तो tan थीटा और tan टू थीटा की वैल्यू 2 आई, वहां से आपने 0 कैसे लिखा?
टू, हाँ टू ही आएगी ना वैल्यू, ये फास्ट फास्ट हो गया, टू ही आई है, इट विल बी टू ओनली। ठीक है, बिल्कुल राइट कॉर्नर पे था ना, तो टू है ये। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये टू वाला मेरे को दिख ही रहा है, ऑप्शन डी तो सीधे सीधे ही है ना, ये तो डायरेक्ट आ गया आंसर अपना। और इसमें कोई और ऑप्शन सही है तो उसको भी देख लेते हैं साथ में। जो ये वैल्यू बनी ना, tan थीटा प्लस tan टू थीटा इक्वल टू जीरो, ये तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर tan थीटा प्लस tan टू थीटा, और ये मेरे को जीरो करना है, और फर्स्ट टर्म इसकी ये वाली टर्म जीरो हो गई, इसकी वैल्यू जीरो पुट कर दो, डायरेक्टली जीरो पुट कर दो, जीरो प्लस tan थीटा थ्री थीटा। तो जब ये जीरो होगा तो उस केस में tan थ्री थीटा की वैल्यू भी जीरो अपने आप ही आ जाएगी, और ये अपने ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ये अपने ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आल्सो करेक्ट, ये भी सही आ गया। ठीक है, बताइए स्टूडेंट्स, समझ आया? ऑप्शन सी एंड डी इसके दोनों सही है, और यस सर। फाइन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर। और हाँ, ये जो केसेस बनाए थे, ये तो जस्ट हम स्टडी कर रहे थे कि क्या क्या ये फंक्शन कैसा दिख, मैं आपको जस्ट इसको पूरा एनालाइज करवा रहा था। क्वेश्चन आंसर करना एक डिफरेंट आर्ट है, और पूरा समझना कुछ अलग चीज है। और बाद में जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो आप फिर जल्दी जल्दी भी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमने सॉल्व कर लिया था। 12 देखो, और ट्राई करो इसको जरा, क्वेश्चन नंबर 12 को। थोड़ा स्पेस क्रिएट कर दो। a प्लस टू साइन अल्फा एंड टू ए माइनस वन कॉस अल्फा इक्वल टू ए प्लस वन, कुछ ऐसे दे रखा है। तो tan अल्फा की वैल्यू पूछिए आपसे, यू नीड टू फाइंड tan अल्फा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसको हाफ एंगल में स्प्लिट कर दो, साइन कॉस को, क्योंकि आपसे ना tan अल्फा पूछा है। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी रहती है, tan अल्फा होता है टू tan अल्फा बाय टू, वन माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय टू। और साइन अल्फा, अल्फा बाय टू में कितना हो जाएगा, ये टू tan अल्फा बाय टू, वन प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय टू। एंड कॉस अल्फा, वन माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय टू, एंड वन प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय टू। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब दिख रहा है कि अगर मैं सब कुछ पूरी इक्वेशन को ही अल्फा बाय टू में कन्वर्ट करूंगा ना, तो वहां से tan अल्फा बाय टू मिलेगा मुझे, और उसको वापस हम पुट कर देंगे tan अल्फा के फॉर्मूले में, तो tan अल्फा आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है इसको करने का, और भी दो तीन तरीके और भी हैं जो मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी, लेकिन ये वाला तरीका शायद नहीं बताया था, तो अब आज इससे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो a प्लस टू साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू tan अल्फा बाय टू प्लस टू ए माइनस वन, एंड कॉस अल्फा हो जाएगा आपका वन माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय टू, वन प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय टू, इट इज इक्वल टू टू ए प्लस वन। एक काम करते हैं, यहाँ से tan अल्फा बाय टू सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट लेट अस फाइंड दिस वैल्यू tan अल्फा बाय टू। ये आ गया तब तो फिर tan अल्फा भी आ ही जाएगा। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। टू tan अल्फा बाय टू, ए प्लस टू प्लस टू ए माइनस वन,
1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू 2a प्लस 1। थोड़ी कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 को कर लेते हैं एक साथ, एक साइड में। tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 का कोएफिशिएंट एक बनेगा 2a प्लस 1, राइट साइड से 2a प्लस 1 आ गया यहाँ से, ठीक है। और tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 में एक यहाँ से आएगा, ठीक है, 2a प्लस माइनस 1। तो इसको मैं लिख देता हूँ प्लस, क्योंकि ये अपने आप माइनस का था तो राइट साइड आके प्लस हो जाएगा, 2a माइनस 1। अब इकट्ठा करेंगे हम tan अल्फा बाय 2 को, tan अल्फा बाय 2 के कोएफिशिएंट्स को। तो मैं राइट साइड में लिख के लेके जा रहा हूँ सारी टर्म्स को। सो इसमें आएगा माइनस 2a माइनस 4, tan अल्फा बाय 2 की इकलौती एक ही टर्म है शायद, यस एक ही टर्म है, तो ये माइनस 2a माइनस 4 आ जाएगा। हो गया, यस। अब कांस्टेंट टर्म्स को लिखते हैं, तो कांस्टेंट टर्म्स में एक आपके पास आएगा प्लस 2a प्लस 1, एंड दूसरी साइड से आएगा माइनस 2a प्लस 1, शायद यही आया। एक बार देख लो, आप भी रिव्यू कर लो और मेरे को बताओ अगर कोई टर्म छूटी है, नहीं तो आंसर सही नहीं बैठेगा। tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 में 2a प्लस 1 माइनस प्लस 2a माइनस 1, tan अल्फा बाय 2 में माइनस 2a माइनस 4, एंड कांस्टेंट में आपके पास आएगा 2a माइनस 1, 2a प्लस 1 माइनस 2a प्लस 1, यस करेक्ट, इतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा ये नीचे आ गया, इसको कल वाला सर ग्रुप क्वेश्चन में सेंड कर देना क्या सेंड करना है बेटा? सर, ये सॉल्यूशन। हाँ मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, ये पूरा सेंड कर दूंगा आपको, कोई बात नहीं। आप फिलहाल समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सेंड कर दूंगा। वैसे साथ साथ आप भी कैलकुलेशन करते रहो ना, तो आप भी करते रहो अपनी कैलकुलेशन, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो कितना बनाइए, tan अल्फा बाय 2 की वैल्यू चाहिए। एक बार इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 4a प्लस tan अल्फा बाय 2 माइनस 2a माइनस 4, और इसमें बच गया आपके पास 2 प्लस 2। तो 2 पूरी इक्वेशन से कॉमन आ जाएगा, 2 मैंने कॉमन कर दिया, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, यहाँ 2a बच गया, और यहाँ पर tan अल्फा बाय 2, 2 बाहर जाएगा तो ये बचेगा माइनस a माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर tan अल्फा बाय 2 इट इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस माइनस a माइनस 2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर, सो माइनस a माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 1 इंटू 2a डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a, इट इज इक्वल टू a प्लस 2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, 4a एंड माइनस 8a। किसी का आंसर है तो बताइए, क्योंकि आप कॉपी पेन से सॉल्व कर रहे हैं, मैं टैब पे कर रहा हूँ, उसमें माइनस 8a। आपकी स्पीड मेरे से बेटर हो सकती है, डिवाइडेड बाय 4a, सो इट इज a प्लस 2 प्लस माइनस रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a डिवाइडेड बाय 4a। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया स्टूडेंट्स, देखो, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी कैलकुलेशन सही है। रूट के अंदर आपके पास बन जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर, विच इज a प्लस 2 प्लस माइनस a माइनस 2 अपॉन 4a। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना कई सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर आपने मॉड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बाहर प्लस माइनस, एक्चुअली मॉड लगाने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे मॉड मॉड करने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस मॉड भी वैसे भी दो टर्म्स में खुलता है, प्लस और माइनस में, तो प्लस माइनस ऑलरेडी है, दोनों केस ऑलरेडी कवर्ड है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। रूट का जब स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर का रूट करेंगे तो मॉड लगता है ना, जनरली वैसे सिखाया मैंने आपको, तो यहाँ जरूरत नहीं है उसकी। तो टेन अल्फा बाय टू की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आ रही है a+2 प्लस a-2 डिवाइडेड बाय 4a, विच इज कितना 1/2, और एक वैल्यू आ जाएगी a+2 माइनस 1/2, नहीं कितना आया है, हाँ 1/2 आया, ए से ए कट गया और 2 से 2 कट गया, यस। और अगली वैल्यू आएगी a+2 माइनस a+2/4a, तो एक वैल्यू आ गई 1/a, ठीक है। तो एक वैल्यू आ गई आपकी 1/2 और एक आ गई 1/a। इतना समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो अब टेन अल्फा की हमारे से टेन अल्फा की वैल्यू पूछी है ना, ये तो tan α/2 आया, एक 1/2 और एक 1/a, देयरफॉर tan अल्फा की भी फिर दो वैल्यूज आएंगी, 2 tan α/2 अपॉन 1 माइनस tan² α/2। तो फर्स्ट वैल्यू से वैल्यू बनेगी 2 × 1/2, 1 माइनस 1/4, विच इज 1/3/4, सो 4/3। एक आंसर आ गया 4/3, और दूसरा देखते हैं, टेन अल्फा की दूसरी वैल्यू 2 × 1/a, 1 माइनस 1/a², सो ये बनेगा 2 × 1/a अपॉन a² माइनस 1, विच इज अपॉन a²। सो फाइनली 2a/a² माइनस 1। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इनमें से कौन कौन से ऑप्शन में है, 4/3 एंड 2a/a² माइनस 1। तो 4/3 तो देखो ऑप्शन में सीधा सीधा दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी है, एंड 2a/a, ऑप्शन डी ये भी है, सो ए एंड डी आर करेक्ट, सॉरी बी एंड डी आर करेक्ट। ये समझ आ गया स्टूडेंट्स? थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, लेंथी था, बट स्टिल आसान था, मुश्किल नहीं था। आप इसको खुद से ट्राई करना एक बार, ठीक है, मैंने तो कर दिया, पर आप इसको ट्राई करना एक बार फिर से, कैलकुलेशन इसकी। क्लियर? अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, इसमें पीडीएफ नहीं है, मैं 13 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यस, अब करिए, इस क्वेश्चन को करिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखने वाला है जल्दी ही। ट्राई करो स्टूडेंट्स जरा इस क्वेश्चन को। विजिबल है सबको क्या? विजिबल है? ओके, चलो देखो फिर, tan x की वैल्यू दे रखी है कुछ, और आपको y और z भी दे रखा है, फिर कुछ सूजल का आंसर बी आ रहा है। चलो देखते हैं, सुहानी का बी आ रहा है। हाँ बी तो सही है, लेकिन इसमें और भी है, मल्टी करेक्ट टाइप क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, बी तो सिंपली ऐड करके आ जाएगा वाई और जेड को, दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ इसने साफ साफ बोल रखा है ऑप्शन बी में कि आपको क्या चाहिए, वाई प्लस जेड चेक करना है। एक ऑप्शन में तो वाई प्लस जेड चेक करना ही है और अगले में वाई माइनस जेड करना है। तो मतलब मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दूं नाम और सेकंड इक्वेशन को 2 लिख दूं, तो जैसे 1 + 2 करोगे ना आप, तो आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा, वाई प्लस जेड। स्क्रीन विजिबल है स्टूडेंट्स अभी? ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा कनेक्शन वीक हो गया था शायद, प्लस 2b वाली टर्म कट जाएगी, 0 + c साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सो इट विल बी a + c डायरेक्टली। स्क्रीन नहीं आ रही सर सर। विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है, ओके ओके वेट, सर विजिबल नहीं है। मैंने वही पूछा था आपसे, रुको। अब विजिबल है इस टाइम? स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दीजिए अगर विजिबल है अभी। नेट बहुत स्लो है आज। विजिबल नाउ? ठीक है। सो हाँ, ऐड इक्वेशंस ऐड करी, इक्वेशंस ऐड करके क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा एंड ये भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास y प्लस जेड a + c के बराबर आ गया, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ गया ना, इससे सही आ गया। अब मुझे y माइनस जेड के लिए चेक करना है, तो उसके लिए 1 - 2 कर देंगे, और y माइनस जेड ऑप्शन बी बनता है, सी बनता है या डी बनता है, या फिर ए बन जाता है, y माइनस जेड 0 आ जाता है। क्योंकि तीनों में ही ना, अगर आप देखोगे ऑप्शन ए सी और डी सब में ही y माइनस जेड है, तो कोई एक तो सही होगा, या हो सकता है कोई भी ना हो, तो उसके लिए मुझे चेक तो करना पड़ेगा। तो विजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, y माइनस जेड करना है। तो मैंने 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करा, y माइनस जेड इट इज इक्वल टू a cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस